सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको बिहार बोर्ड के जो बच्चे ने टॉप किया था, नंबर 1 रैंक लाया था, उसका ओरिजिनल कॉपी। ध्यान से देखिए यहां पे ये रहा बिहार बोर्ड के टॉपर संगम राज जी का ओरिजिनल कॉपी, जिन्होंने साथियों मैट्रिक और इंटर की परीक्षा काफी नजदीक आ चुकी है, लेकिन उसको लेकर के आपके मन में एक डर, एक भय सता रहा है कि जो हम लोग पढ़े लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, जब एग्जाम में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, या जानते भी हैं तो आधा अधूरा जानते हैं। फिर वैसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? ये आपके मन में डर है, ये भय है, तो ये आपको आज हम दूर कर देंगे कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना होगा जिससे कि आपका नंबर मिल सके। क्योंकि अगर कॉपी को खाली छोड़ करके आएंगे, कॉपी को नहीं लिखेंगे, कॉपी को लिखने का ढंग कैसा है, अगर ये सारी जानकारी आपको पता नहीं है, फिर दिक्कत समस्या हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा पूरे लास्ट तक, अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको बिहार बोर्ड के जो बच्चे ने टॉप किया था, नंबर 1 रैंक लाया था, उसका ओरिजिनल कॉपी। ध्यान से देखिए यहां पे ये रहा बिहार बोर्ड के टॉपर संगम राज जी का ओरिजिनल कॉपी, जिन्होंने ऐसा लिखा कि पूरे बिहार में उन्होंने अपना परचम लहरा दिया। साथियों, यह वही समय व घड़ी आपके पास आ चुकी है जिसमें आप अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपना भविष्य लिखने जाओगे, अपना एग्जाम लिखने जाओगे। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपर बनते हैं उनको सभी क्वेश्चन का आंसर आता ही है, और ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर है उनको सब कुछ पहले से पता होता है कि भाई साहब मुझे ये करनी है। मैं तो बार बार कहता हूं कि टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते और अलग तरीके से लिखते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, कैसे आपको कॉपी को लिखना होगा। जैसे साथियों आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऐसा आपका ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट भी भरने में भी कई प्रकार की आप गलतियां कर देते हैं। जैसे मैं इनका अगर ओएमआर शीट आपको दिखाऊं, संगम राज जी का, जिन्होंने पूरे बिहार में टॉप कर दिया, उनका ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार से है, और इनका पूरे जो है इंटर में पूरा 100 में 100% मार्क्स दिया गया है, यानी कि जितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उतने में उतना पूरा फुल मार्क्स दिया गया है। इसका रीजन क्या है, उन्होंने कैसे लिखा, तो इन सभी विषय पे हम चर्चा करते हैं। पहले तो आप लोग फटाफट से इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे ये नया यूट्यूब चैनल है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की वीडियो जो भी आपको हम लेकर के आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अंतिम तक देखिएगा, कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहला कंडीशन तो ये होता है कि 5 से 6 पेज तक जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जब लिखने जाओगे, सब्जेक्टिव का आंसर, तो 5 से 6 पेज तक आपको वही क्वेश्चन आंसर करना होता है जिसके बारे में आप बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हो। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना होता है। जैसे लड़कियां रोज सजती है, लेकिन जब उनका विवाह होता है, जब उनका शादी होता है, तो उनके सजने संवरने का तरीका अलग होता है। वैसे ही आप रोज लिखते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा तो आपको टीचर को प्रसन्न करना होगा, आपको खुश करना होगा, क्योंकि आपकी पहचान आपके हाथों से होगी, आपके हाथों से की लिखावट से होगी कि आप कैसा प्रदर्शन अपना कर पा रहे हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि ऐसा नहीं होता कि भाई साहब टॉपर को सब कुछ पता होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हो सकता है उनसे भी कई सारी गलतियां हो जाए, लेकिन उनके लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, वो अलग होता है। जैसे सबसे पहले तो आपको 2 कलम का यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। पहला एक ब्लैक पेन और दूसरा एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन का यूज आपको केवल हेडिंग देने के लिए किया जाता है। ब्लू पेन का जो यूज है वो उसमें परिभाषा लिखना है, उसका यूज किया जाता है। अब देखो कहां कहां ब्लैक पेन का और यूज किया जा सकता है। कई बार मैंने बताया है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, तो क्वेश्चन पेपर में कोई टॉपिक दिया गया होगा। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूं, तो प्रकाश के बारे में चर्चा कर देता हूं। जैसे आ गया प्रकाश क्या है ना, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जब आप लोग टॉपिक लिखो उसका इंग्लिश जरूर लिखो। कई सारे बच्चे का समस्या ये है कि सर मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं उस टॉपिक का नाम कैसे लिखूंगा। तो देखो, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, वह इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। तो जो क्वेश्चन का आपको हिंदी में पूछा जाएगा उसी के नीचे इंग्लिश में होता है। तो आपको वहां पे लाइट दिखी गई होगी, तो वहां पे क्या करना, प्रकाश लेकर के ब्रैकेट में कोष्टक में लिख देना लाइट। उसके बाद से 2 बिंदु लगाना और डैश लगा करके फिर उसकी परिभाषा लिख देना। कई बार ऐसा होता है कि उसमें उदाहरण देना होता है, तो बच्चे करते क्या है कि भाई साहब जब भी उदाहरण लिखना होता है तो उसमें लिखते हैं परिभाषा जैसे खत्म हुआ उसी लाइन में लिख देते हैं जैसे, और नाम लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं करनी है। आपको सबसे पहले करना क्या है, टॉपिक का नाम ब्लैक पेन से लिखनी है, उसमें कोशिश करना है कि उसमें इंग्लिश का यूज कर दें। उसके बाद से परिभाषा लिखना है। जैसे उदाहरण आया तो एक लाइन आपको छोड़ देना है।
छोड़ने के बाद आपको लिखना है उदाहरण, जो कि ब्लैक पेन से लिखिएगा, ये वर्ड, केवल वर्ड लिखिएगा ये। फिर उसमें ब्लू पेन का यूज, जो भी आपका उसमें लिखना है एग्जाम्पल, जो भी देना चाहते हो, जो भी आपके मन में है, जो भी उससे सटीक होगा उसको दे देना है ना। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आगे बात करते हैं भाई साहब, जो सोशल साइंस की पेपर होती है उसमें क्या है, या साइंस की पेपर में क्या है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें सन दिया गया होता है लिखने के लिए, या सन होता है ना, तो उसे आप लोग लिख करके, और कमा इन्वर्टेड कमा जो होती है ना, कोशिश करेगा उसे ऐसे बंद कर देने के लिए। जैसे मान लो कि 1929 लिखनी है तो इसको ऐसे लिख करके ऐसे बंद कर देना, नहीं तो इसे ब्लैक पेन से लिख देना, जैसे टीचर को पता चले। सबसे बड़ी गलती मैं बता दूं कि बच्चे करते क्या है, टीचर के पास इतना वक्त नहीं होता है कि आपका हर एक लाइन जो है ना, लाइन बाय लाइन वो पढ़े और तब आपका उसको नंबर दे, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक बच्चा जो है वो कम से कम 5, 6, 10 पेज तो जरूर लिखता है। एक बार बिहार बोर्ड की एग्जाम जो होता है तो उसमें अगर मैं 10वीं की बात करता हूं तो लगभग 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उनका 6 सब्जेक्ट होता है, 17 लाख में 6 से गुणा कर लो, फिर उसमें 10 से गुणा करो, और फिर देखो कितनी पेज हो जाएंगी। फिर उनका रिजल्ट भी 30 दिनों के अंदर आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक लाइन पढ़ा जाता है। टीचर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको आपकी कॉपी देखने से अनुमान लग जाएगा कि आप में इस कॉपी में लिखा क्या होगा, है ना। तो आप उस ढंग से पहले सजाओ 5 से 6 पेज को। पहली बात तो ये, अच्छे ढंग से अच्छे तरीकों से लिखो, सब कुछ उसमें प्रेजेंट करो, जो भी जरूरत है आवश्यकताएं हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग का बोल दिया जाए भाई साहब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और 10 में 10 बनानी है तो कोशिश करो मैं 10 में 10 ही बना दूं, नहीं, 10 में सिर्फ 8 बनाओ, 10 में सिर्फ 9 बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि टीचर को सोचना पड़े भाई साहब मैं इसका नंबर काटूं कहां से, है ना, कहीं काटने का मौका मत दो। अगली जो मैंने बताया कि भाई साहब एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, जिससे टीचर को पहले ही पता चल जाता है क्या ये तो बच्चा किसी काम का नहीं है, ऐसा नंबर इसको दे दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें उसको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ये काट के भी छोड़ देंगे। क्योंकि ये आपकी पहचान कैसे हो जाएगी, कई बार होता है जो हम कोई वर्ड लिखते हैं, जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है, जैसे यहां लिखा है पुरुषो, ठीक है, यानी पुरुष लिखा है या फिर संख्या लिखा है, कोई भी वर्ड है, तो मान लो कि लिखते वक्त हम लोग लिखते हैं ना, क्या होता है गलती हो जाता है, मतलब उस शब्द गलती हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे गोला गोला कर देते हैं। कई सारे बच्चे इसे एकदम रंग करके मिटा देते हैं और फिर उसके बाद लिख देते हैं। भाई साहब जब आप ऐसा कर दीजिएगा तो कॉपी जैसे टीचर पलटेंगे तो उनको स्पष्ट ही ध्यान जाएगा उसी पे, क्योंकि वो हाईलाइट हो गया, आपने उससे रंग दिया है। तो जब सबसे पहले उसी पे जाएगा ध्यान तो टीचर को तो ऐसा पता चल गया कि ये बच्चा गलती कर रहा है। और वैसे ये करना सबसे बड़ी मतलब बेवकूफी की काम है कि आप इसे किसी वर्ड को गलती हो गया तो उसे ऐसे रगुल रंग रहे, नहीं, काटने का क्या प्रोसेस है सर। अब आपके मन में होगा कि सर क्या प्रोसेस है, तब तो इस बात पे लाइक कर दो, मैं बता देता हूं क्या प्रोसेस, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना, ये नया चैनल है ना, और एक रिकॉर्ड खड़ा करो बढ़िया से। साथियों जैसे कोई क्वेश्चन आप जैसे कोई शब्द लिख रहे हो, शब्द गलती होगी, उसमें क्या करना है, आप एक तिर्यक लाइन चला देना ऐसे, सिर्फ एक लाइन। जब टीचर पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा ने ये गलत कर दिया है, नहीं पढ़ेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका सब कुछ बल्ले बल्ले है। लेकिन पहले ही इसे आप ऐसे रंग दोगे, हाईलाइट कर दोगे एकदम बेहतरीन तरीके से, तो टीचर जैसे ही पेज पलटेंगे उनको ध्यान देगा उसी पे देगा, फिर आपका हो गया भाई सब काम, है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब अगली बात, जब इस तरीके से 5 से 6 पेजों ने आपने सजा दिया है तो दिमाग में टीचर के मन में क्या हो गया कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ जानता है, तब तो इतने अच्छे ढंग से इन्होंने लिखा है, ब्लैक पेन का प्रॉपर यूज किया है, ब्लू पेन का प्रॉपर यूज किया है, क्वेश्चन का आंसर एकदम बढ़िया सटीक दिया है। तो पेपर में ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब सारा का सारा उत्तर ही आपको पता नहीं होगा, सिर्फ 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पता नहीं होगा। वैसे भी तो डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आधे क्वेश्चन का जवाब देना है, उसमें 2 ही क्वेश्चन ऐसा 3 क्वेश्चन होगा। तो देखना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो आप लिख दो कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है ना। अब उत्तल दर्पण लिखो और उसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में तो बहुत कुछ जानते होगे, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यूजेज, कुछ ना कुछ जानकारियां जरूर लिख दो। ऐसा कभी मत करो कि आम के बारात में, विवाह में आप इमली का गाना गाने शुरू कर दो, ठीक है, तो फिर ये गलतियां हैं। कोई बच्चे गाली देना शुरू कर देते हैं, लिख देते हैं उसमें, कई बच्चे क्या करते हैं उसमें नोट छिपा देते हैं, ये काफी सारे जानकारियां निकल करके आती है, उभर करके आती है, तो ये गलती बिल्कुल बेवकूफी वाला है। आप अगर पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कि भाई साहब आप लिख दो इसके बारे में,
तो या तो उस टॉपिक के बारे में जानकारी है तो लिखो, नहीं लिखे तो उस चैप्टर के बारे में भी जानकारी है तो कुछ ना कुछ अंश लिख दो, लेकिन खाली छोड़ के मत ये आओ, खाली नहीं छोड़नी है। तो ये अगर काम करते हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में तो आधा लाइन आपको उतारना ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा निम्न बताओ कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो क्या के क्या हटा करके सारा तो एक लाइन लिखबो करेंगे तुम लोग। लिखना है ना कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, ये वर्ड तो एक लाइन क्वेश्चन का ही हो गया। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कुछ जानकारी है उससे लिख दो, आपका काम तमाम। टीचर के पहले दिमाग में सेट है कि बच्चा ने अच्छा 5-6 पेज ने अच्छा किया था, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा, तो उससे 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर भी तो दे देंगे, क्योंकि बूंद बूंद तालाब भरता है। साथियों अगर मैं बता दूं, अगर पेपर छोड़ के आ जाते हो, मतलब कि नहीं लिख के आते हो पूरा का फूल, अब मान लो सपोज कि 299 नंबर आ गया, फिर तो भाई साहब हो गया काम आपका, आपने सेकेंड डिवीजन हो जाओगे। अगर 1 नंबर वो लिख के आ गए होते तो गलती से टीचर अगर दे भी दिया होते 1 नंबर तो ये 300 हो जाता, फिर आपका जो है वो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाते, तो फर्स्ट डिवीजन हो जाते तो एक एक नंबर से एक एक जो होता है ना बूंद बूंद तालाब भरता है। तो छोड़ के क्यों आओगे भाई साहब? ऐसा तो नहीं है तो माइनस मार्किंग है कि भाई साहब गलत लिख दोगे तो माइनस आंसर सही में से आपका नंबर काट लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो लिखो, लिखने से बचो मत और कंजूसियां नहीं। साथियों एक सबसे बड़ी समस्या मैं बता दूं क्या है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब नया नया एग्जाम होता है ना, हम लोग जाते हैं तो उनमें क्या करते हैं बच्चे की नया नया कलम खरीदते हैं, उस कलम से जाते हैं लिखने के, भाई साहब अच्छा अच्छा कलम रहेगा, माँ सरस्वती जो है ना इसी कलम में विराजमान होगी, पता नहीं वो कलम कहाँ कहाँ फेंके होंगे, कहाँ कहाँ रखे होंगे, तो ऐसा नहीं है मैं नया कलम से लिखूंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी गलती काम है ये, क्योंकि नया जब पेन खरीदिएगा ना तो उसमें क्या होती है, चिकनाहट होती है। पहला तो पकड़ने में समस्याएं होंगी। दूसरी बात, जब तक इतना स्याही आप लोग भी लिखते होगे तो पता है भाई साहब, जब तक इतना स्याही नहीं खत्म होता है ना, किसी भी पेन की बात करो तब तक अच्छा चलता ही नहीं है। कभी पतला चलेगा, कभी आधा हल्का गाढ़ा नहीं चलेगा, है ना, कई सारी समस्याएं होती है। तो कम से कम उसे 2 दिन 1 दिन तक थोड़ा बहुत उसे चला लो, रख लो, वैसा वैसा पेन जमा कर लो, 5 7 10 क्वेश्चन, ये 10 पेन कम से कम इतना। और एग्जाम में कभी जाओ तो एक्स्ट्रा पेन लेके जाना, जिससे कभी हो सकता है भाई साहब आपकी लक खराब हो तो पेन का निडल जो होती है उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना उसमें वो गिर जाए, कई बार ना चले, कई बार जो है स्याही दे देता है पूरा शरीर में है वो, तो ये सारी समस्याएं ना हो। ये छोटी छोटी बातें को आपको अपने मन में दिमाग में गहन अध्ययन करके जाना है और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है।